में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। कराची, जो कि एक ज़माने में अपनी सनत की वजह से मशहूर था, अब कत्लो गारत गरी की वजह से मशहूर है। आज हम एक ऐसे घर में आए हैं जिनका जवान साला बेटा उनसे छीन लिया गया। वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। उम्र सिर्फ 32 साल। शादी के बंधन में 1.25 साल पहले बंधा। 20 दिन का बच्चा छोड़े उसको किसी ने कत्ल कर दिया। उसकी कत्ल की क्या वजूहात हैं, उसकी फैमिली पर क्या गुजर रही है, आज उनके घर हम हैं और हम पुलिस ऑफिशियल्स के पास भी जाएंगे। इस केस की क्या पेशरफ्त हुई वो पूछने। हम इनकी बहन नसरीन से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या वजूहात थी कि उनके भाई का कत्ल हुआ है और वो किस कुर्बत में अभी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी नसरीन, आप बताएंगी कि क्या हुआ था उस दिन। मेरे भाई घर के बड़े हैं, घर के सरबराह हैं, ठीक है। पूरे घर वालिद के इंतकाल के बाद मेरे भाई ने हमारे घर को सपोर्ट किया था। हम 3 बहनें हैं, 2 छोटे हमारे भाई हैं। तो ये इसके अपने ही 4 दोस्त थे जो घर से इसको बुला के लेके गए। ये कह के बुला के लेके गए, आओ चाय पीने के लिए जाते हैं होटल पे, बलोच होटल पे। तो मेरा छोटी बहन है जो वो मना कर रही थी कि भाई अभी नहीं जाओ, घर में जनरेटर ठीक करना है, आप पहले ये ठीक कर लो। तो वो कहने लगे नहीं बाजी, आज आप इसको जाने दें, आज के बाद हम नहीं बोलेंगे। रिफत नामी एक लड़का है, उसने इसके ये अल्फाज थे। तो बहन ने फिर भी मना किया, कहने लगे नहीं। फिर उसके बाद इस्लाम नामी लड़का है, उसने मुस्तकिल कॉल करके जो है ना मेरे भाई को प्रेशराइज कर रहा है, मुस्तकिल कॉल करके बुलाया जा रहा है। हम बहनों ने उसको मना किया, लेकिन वो कहने लगा नहीं अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, चाय पी के आ जाएंगे। फिर ये 2 लड़के हैं, आसिफ और रिफत, मेरे भाई की 125 थी, उस पर बिठाल के इसको लेके गए हैं होटल पे। जैसे ही ये लोग लेके गए वो बैठ के चाय पी रहा था वहाँ पर। तो ये बस क्या कहते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर वो ये इन्हीं लोगों ने मतलब ये फायर वगैरह किए। इस्लाम नामी लड़के ने पूरी वहाँ की जगह खाली करवा दी। उसके बाद जो है ना मेरे भाई को और मेरे भाई के साथ एक खुर्रम नामी लड़का शूट करके इस्लाम ने जो है ना कत्ल कर दिया। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब उसके पुलिस में गए, हमने पुलिस में जाके इनकी वो करवाई। हमने कहा भैया इनके नाम की FIR लॉन्च करें, ये जो लड़के हैं ये मेन कातिल यही घर से भागे हुए, घर का सामान वगैरह लेके भागे हुए, आप प्लीज़ इनके खिलाफ वो करें, एक्शन लें। उन्होंने कहा नहीं नामालूम अफराद के खिलाफ FIR लॉन्च करवा दिए जिनको हम जानते भी नहीं हैं। हमारा बस मीडिया से यही वो है कि भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। हम लोगों को जो है ना ब्लैकमेल भी बहुत किया जा रहा है कि आप इस केस को उठाएं ना, लेकिन हम उठाना चाहते हैं। हम सिर्फ इंसाफ मांगना चाहते हैं, चीफ जस्टिस से हम लोग इंसाफ मांगना चाहते हैं। प्लीज़ हमारे साथ इंसाफ करें। हम लोग तो पहले से यतीम थे और हमारा जो घर का सरबराह था वो भी हमारे सर पे नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि जो इस्लाम और रिफत नामी लड़का है, इसकी इन लोगों की आपके भाई से क्या दुश्मनी थी? क्योंकि अगर वो सिर्फ लेके गए थे चाय पिलाने तो कोई दुश्मनी तो नहीं होगी, दोस्ती यारी होगी। दोस्ती यारी थी तो मतलब कारोबार मेरे भाई का चल रहा था, बेडशीट का कारोबार था, ठेके वगैरह मेरे भाई लेते थे काफ़ी अरसे से। अभी नहीं 14-15 साल से वो बेडशीट्स का ही काम कर रहे थे। उनकी कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसमें वो अच्छा सा कमा लेते थे। तो जिसकी वजह से उनका वाइफ भी अच्छा गुजर औकात हो रहा था, हम लोगों का भी अच्छा हो रहा था। तो इन लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कारोबार के पीछे वो ठेका लेना चाह रहा था कामरान और इस्लाम। ये सैयद मोहम्मद बिलाल है जो कि 40 दिन का है। 20 दिन का जब ये बच्चा था, इसके सर से बाप का साया छीन लिया गया। इसकी जो वालिदा हैं मकतूल की बेवा, वो इद्दत में हैं, इसलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे। मगर सवाल ये उठता है कि एक नौमौलूद 20 दिन का बच्चा, उसका क्या कसूर था कि उससे उसके बाप की शफकत का हाथ सारी उम्र के लिए छीन लिया गया। आपने बातचीत सुनी इकबाल की बहन की।
अब हम इकबाल की वालिदा से बात करते हैं और पूछते हैं कि वो किस तरह का बेटा था और क्या रीजंस थे उसके कत्ल के। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ कि आपके बेटे के कत्ल का। आप बता सकती हैं कि क्या हुआ था उस दिन, क्या केस था? यही चारों लड़के थे, यही बुलाने आए थे, क्या नाम है इसका, यही बुलाने आए थे, बार बार बुलाने आ रहे थे, 4 दफ़ा वापस कर दिया था, फिर 5वीं दफ़ा लेके गए उसको। अच्छा, 5वीं दफ़ा लेके गए कि हम होटल पे चाय पिलाने लेके जा रहे हैं, अभी हम ला। पहले वो जाते थे इस तरह होटल में चाय पीने? हाँ जाते थे। अच्छा, और कोई ऐसे झगड़ा वगड़ा कभी होता है ना, वो लड़कों का आपस में हो जाता है कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा? पूरा मोहल्ला गवाह है, इतना अच्छा लड़का था, मैं क्या बताऊँ। क्या नहीं, आप तो माँ, आप तो वाकई में दर्द ज़्यादा आपको हो रहा होगा। मगर मुझे ये बताएंगी, आपके 4 लड़के जो आए थे लेने, इसके अलावा आपने ये FIR लॉन्च करा दी है? नहीं, उन्होंने दूसरे लड़कों के नाम लिख दिए। कौन से? हमने नहीं करवाए। दूसरे खुर्रम जो एक और साथी जो साथ था ना, उसको भी मार, पहले इसको गोली मारी थी, वो बचाने जा रहा था ना, क्या नाम है इसका, तो उसको भी मार दी गोली। तो खुर्रम और इकबाल दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे? अच्छे दोस्त थे। कैसा बेटा था, क्या उनको पसंद था खाने में पीने में? मतलब वो कढ़ाई गोश्त खाता था वो। अच्छा, कढ़ाई गोश्त खाता था बहुत, और मेरी तो इतनी इज्जत करता था, बहुत ही करता था। आज ही मेरा हाथ पाँव दबाता था, दूध रोता था, रोजाना अम्मी के लिए मिल्क लेकर आना, बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, ऑनेस्ट, सिंसियर। इतना अल्लाह आपको सब्र दे। मेरी आंखों में घूम रहा है बस। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे। इंसाफ चाहिए मेरे को। इकबाल की वालदा का भी यही कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए। इकबाल की बहन नादिया हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था। जी नादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी आई विटनेस तो मैं खुद हूँ। आप किस तरह आई विटनेस? आई विटनेस मैं इस तरह से हूँ कि उस दिन तकरीबन 7:30 के टाइम पर ये 2 लोग आए, एक का नाम है इस्लाम और सेकंड का नाम है कामरान। इन्होंने जैसे दरवाजे पे लॉक किया तो मैंने कहा भाई जनरेटर ठीक कर रहे हैं, आप प्लीज़ इन्हें जनरेटर ठीक करने दीजिए। उनमें से एक यानी कि मुझे कहने लगा नहीं, अपने भाई को आप भेजिए, अगर नहीं आएंगे तो मैं फ़ोन कॉल कर करके उन्हें बुलवा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, आज जनरेटर ठीक करने दे। वो दोनों तो रिटर्न हो गए। फिर उसके बाद फिर एक आसिफ उर्फ मामा और उसके बाद आया रिफत ने दरवाजे पे लॉक की और अंदर भी आ गया। उनमें से एक के वर्डिंग्स ये थे, यानी कि आसिफ की, अपने टाइगर को हटाओ तो मैं अंदर आऊँगा, यानी कि टाइगर हमारे एक डॉग का नाम है, उसको हटाओ तो मैं अंदर आऊँगा। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि भाई यानी कि आप जनरेटर ठीक करें, नहीं जाए इन लोगों के साथ। तो मेरे भाई मुझे कहने लगे नहीं नहीं मेरे दोस्त हैं, अगर बुला रहे हैं तो मुझे जाने दो, मैं 10 मिनट के अंदर आऊँगा। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, आप जो है ना जनरेटर। अच्छा नादिया, बलोच होटल, चाय का ही होटल होगा, चाय का ही था ना? चाय के एक होटल में फायरिंग होती है, उसमें 2 लोग इंतकाल कर जाते हैं, एक आपका भाई और एक और खुर्रम, ठीक है? उधर चाय के होटल में ये 4 लोग तो मौजूद नहीं होंगे, वहाँ वेटर होंगे, वहाँ चाय बनाने वाले होंगे, दीगर और लोग होंगे। कोई सामने आया, किसी ने बताया कि ये क्या हुआ था उस वक्त? तो लोगों से जब हमने खुद भी यानी कि पर्सनली तफ्तीश की, जहाँ के वहाँ के होटल्स के जो वो हैं, उन्होंने मुझे यही कहा कि ये 4 दोस्त आए थे, फिर ये यहाँ पे बैठकर यानी कि चाय पी रहे थे, इतने में यहाँ फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने कहा जब फायरिंग स्टार्ट हुई तो आपका तो काम था कि पुलिस को यानी कि इन्फॉर्म करें। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके भाई 20 मिनट तक यहाँ पे तड़पते रहे, उनके दोस्त तो भाग गए थे, 2 तो भाग गए थे। और क्यों भागे? आप ये तो आप उनसे पूछे ना कि क्यों वो लोग भागे, क्या वजह थी, क्यों भागे छोड़कर, और क्यों उन्होंने ये सारा यानी कि प्रोसीजर किया, यानी कि टारगेट यानी कि जो किया है, जिन्होंने फायर किए हैं बुलेट्स के, उनमें वो जो है कामरान और इस्लाम है, और लेकर जाने वाले ये हैं रिफत, आसिफ उर्फ मामा। लेकर जाने वाले आपके घर से? जी जी। अच्छा, मैं खुद आई विटनेस हूँ और मैं इनको मना कर रही थी, तो मैंने अपने भाई को कहा कि साथ में ये जो डॉग है अपना लेकर जाए। तो आसिफ उर्फ मामा, उसके ये वर्डिंग्स थे कि आज टाइगर को आप नहीं लेकर जाओ। पुलिस वाला जो है आपकी वालदा के मुताबिक वो आपसे पैसे मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? और FIR क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने लॉन्च करी, जब आपने इतनी खुद इन्वेस्टिगेशन कर ली है? हमने FIR लॉन्च करने के लिए यानी कि बहुत ज़्यादा ये बल्दिया थाने के जो SHO हैं इरशाद साहब, इनसे हमने बात की, इनसे जाके पर्सनली इनसे तकरीबन 4 दफ़ा मिल चुके हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं खुद प्रेशर में हूँ, आप ऐसे करें, डीजे से बात करें, डीजे से बात करें, डीजे लॉन्च कर देगा FIR, तो आपका यानी कि काम हो जाएगा। आपको लगता है वो इस इलाके में? इस इलाके में तो नहीं मैम, 2 भागे में उसी दिन से, जिस दिन से ये वारदात हुई है। कौन 2 भागे में? इस्लाम।
कामरान और इस्लाम जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने कत्ल किया, वो भागे और हुए जो हैं। 2 लेके आपके भाई को गए थे उसमें से एक लॉकअप में है। एक लॉकअप में था। पुलिस ने हमें प्रेशराइज कर करके उसको छुड़वा लिया। आप प्रेशर में आ गए? बिल्कुल आ गए, जाहिर सी बात है, जब हमारे पीछे बैक पे सपोर्ट नहीं है, हमारे घर का सरबराह चला गया, हम तो प्रेशर में आएंगे ना। लेकिन जब हम पुलिस के पास जा रहे हैं, हम पुलिस को बता रहे हैं कि आए ये बंदे हैं, हमें इन पे शक है कि प्लीज इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो क्या खुर्रम की फैमिली वालों को भी इन्हीं पे शक है? नहीं, इन पे शक है, लेकिन उनको वो नहीं डिफाइन कर रहे हैं आगे। अच्छा, अब मैम खुद सोचें कि एक बंदे के साथ अगर आप मुझसे बात कर रही हैं, इसका सिर्फ मुझे और आपको मालूम है कि हम दोनों इस जगह पे खड़े हैं, थर्ड पर्सन को तो मालूम नहीं होगा ना। तो आप खुद सोचें कि जो लोग लेके गए 4 दोस्त, उनमें से चारों में से किसी को भी नहीं लगी। खुर्रम को भी यही लोग लेके गए जबरदस्ती, इन चारों में से किसी को भी बुलेट्स नहीं लगी। चारों में से किसी एक को तो बुलेट सत्ती चले पाँव पे लग जाती, हाथ पे लग जाती। जब फायर हो रहे हैं, हवाई फायर तो किसी पे भी लग जाते हैं। होटल के अंदर इतने लोग मौजूद हैं, किसी को नहीं लगी।